हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं अपने सभी बच्चा लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई? हाँ, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। भाई, पढ़ाई अगर स्लो हो रही होगी ना तो प्लीज उसको स्लो मत होने दीजिएगा, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है ना, ये आपकी जिद है और मुझे दिलवाना है, ये तो मेरी जिद बन ही गई है। तो आज इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पे एक हिंदी के प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है वो हम लोग उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रश्न पत्र जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मेन मकसद है कि आपको पता तो चलेगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता भी दीजिएगा कि कैसी लगी आप सभी को वीडियो। बाकी आपको जिस सब्जेक्ट की नीड होगी आप सभी कमेंट करके मेरे से जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज है कि अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है, चाहे वो प्रश्न को लेकर हो, अपने एग्जाम को लेकर हो, किसी सब्जेक्ट को लेकर हो, तो वो भी आप बच्चा लोग पूछ लिया करिए मेरे से कमेंट करके। मैं आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब मैं जरूर से जरूर दूंगी। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेल आइकन भी आप जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपकी जो भी वीडियो है, चाहे वो करंट की वीडियो हो, चाहे वो थ्योरी की वीडियो हो, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो हो, आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और पसंद आए तो शेयर वेयर भी ज्यादा से ज्यादा आप सभी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी के सामने पहला प्रश्न दिया है कि व्यक्ति को किकत विमूढ़ बना देता है, दुविधा बना देता है, सुविधा बना देता है, विविधा बना देता है या फिर अविधा बना देता है। आप सभी को बताना है कि व्यक्ति को किकर्त विमूढ़ कौन बना देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बना देता है? यस, दुविधा। ठीक है, कौन बना देता है? दुविधा जो है वो व्यक्ति को क्या बना देता है? किकर्त विमूढ़ बना देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से पूछा भी जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का प्रत्यय लगा हुआ है, या फिर आपका पूछा गया इक प्रत्यय लगा हुआ है, आक प्रत्यय लगा हुआ है, या फिर अक प्रत्यय लगा हुआ? बताना है लेखक के अंत में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, लेखक। हाँ यस, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सभी बच्चे आंसर करेंगे अक प्रत्यय, ठीक है ना। क्या लगा हुआ है? लेखक में अक प्रत्यय। अच्छा, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं जल्दी से बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं तो कितने भेद बताएंगे प्रत्यय के? दो भेद बताएंगे ना। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक हमारा क्या होता है बेटा? एक कृत प्रत्यय होता है, ठीक है, और एक हमारा क्या हो जाता है? तड़ित प्रत्यय हो जाता है। कृत और तड़ित प्रत्यय, का से कृत होता है और का से क्या होता है? क्रिया होता है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु से बनता है, याद रखिएगा, किससे? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु से बनता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय संज्ञा हो गया आपका, ठीक है, सर्वनाम हो गया आपका, या फिर आपका विशेषण हो गया, उससे जो प्रत्यय आपका बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो तड़ित प्रत्यय कहलाता है। सभी को डन? किसी को कहीं कोई परेशानी हो तो भाई जरूर से जरूर आप सभी पूछ लीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? ऑप्शन दिया है, सा उद्देश्यता नहीं है, उपयुक्तता नहीं है, अशुद्धता नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। आप सभी को बताना है कि कौन सा एक पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। सभी सभी बच्चे आंसर करेंगे। स्व उद्देश्यता बिल्कुल गुण है आपका, उपयुक्तता बिल्कुल गुण है कि भाई जिसके लिए वो पुस्तक बनी है क्या उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्रमबद्धता बिल्कुल है, लेकिन अशुद्धता थोड़ी ना कि पाठ्य पुस्तक अशुद्ध होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक क्या शुद्धता पूर्ण होनी चाहिए ना, कि कहीं पे उसमें गलती ना हो, ऐसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेय पुष्पा की है, मृदुला गर्ग की है, या फिर आपका कृष्णा सोबती की है, प्रभा खेतान की है?
बताइए जल्दी से। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्य से अनन्या की ओर। हाँ, ये किसकी है? ये प्रभा खेतान की है। ठीक है, प्रभा खेतान की है। और ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनन्या से अन्य क्या है, ये कहानी है, कविता है, आत्मकथा है, क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है? ये आत्मकथा है। और किसकी है बेटा? तो प्रभा खेतान की है। डन सभी को? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है? आप सभी को बताना है, गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। यस, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिल्कुल सही। आपको पता है ना कि कभी भी अगर उत्प्रेक्षा अलंकार है, आपको अगर दिख रहा है मनु, मानो, ठीक है, जनु, जानो, ठीक, जनहू, ऐसे कोई भी, मनहू, ऐसे कोई वाचक शब्द अगर दिख जाते हैं ना, तो याद रखिएगा वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। जैसे इसमें देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आपने जनु शब्द देखा है यहाँ पे, तो आप तुरंत बता देंगे इसमें उत्प्रेक्षा। और कभी भी अगर आपको क्या दिखता है? सा दिखता है, सी दिखता है, से दिखता है, सम दिखता है, समान दिखता है, सा, सी, से, सम, समान, ऐसे कोई भी अगर आपको शब्द दिखते हैं तो याद रखिएगा वो उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार का वाचक शब्द नहीं आता है इसमें। मतलब ना तो सा, सी, से समान आएंगे, और ना ही मनो, मानो, जनो, जानो, मतलब वाचक शब्द नहीं आते हैं इसमें। आप देखेंगे जब भी ये और इसमें एक और बात अलंकार की खास बात है रूपक, कि इसमें उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगते हैं। यदि आपका उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो भी वो किसकी पहचान है? आपके रूपक अलंकार की। और श्लेष मतलब जानते ही हैं, क्या होता है श्लेष का मतलब? चिपका होता है, यानी कि शब्द एक, अर्थ उसके क्या होते हैं? अनेक होते हैं। वो आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। डन सभी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम सतनार जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार। ये किस कवि के द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? आपका देव जी के द्वारा, बिहारी जी के द्वारा, रसलीन के द्वारा, मतीराम के द्वारा? बताना है आप सभी को। सभी बच्चे बताएंगे। गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये आपका प्रश्न है। और मैं चाहती हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इसका आंसर ना करे। यस, ये जो आपकी, ये बेटा जो आपकी पंक्ति है ना, वो किसकी है? ये रसलीन की पंक्ति है। ठीक है, किसकी पंक्ति है? ये रसलीन की पंक्ति है। अब अगर आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि जो रसलीन थे वो किस युग के कवि थे, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो किस काल के इनको कवि बताएंगे, तो याद रखिएगा ये रीतिकाल के थे। किस काल के थे? रीतिकाल के थे। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, रीतिकाल को अगर आपसे पूछा जाए अलंकृत काल किसने कहा, तो क्या बताएंगे? रीतिकाल को अलंकृत काल अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा मिश्र बंधु ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। अगर आपसे पूछा जाए श्रृंगार काल किसने कहा रीतिकाल को? श्रृंगार काल, तो आपके ऑप्शन में दिखाई देगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अगर आपके ऑप्शन में दिखा तो आपको तुरंत बताना है वो ऑप्शन आपका सही है। अगर रीति श्रृंगार काल पूछे, रीति श्रृंगार काल पूछे, तो कभी भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पर मत बता दीजिएगा। तब किसका नाम बताएंगे? तो आपको दिया रहेगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र। ठीक है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र का नाम दिया रहेगा, आपको उस पर टिक करना। समझ में आ रहा है ना जो भी बता रहे हैं? अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा बेटा तुरंत पूछ लीजिएगा। और उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल पूछा जाएगा, रीतिकाल या फिर उत्तर मध्यकाल पूछा जाएगा ना बेटा, तो आपके ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया रहेगा, रामचंद्र शुक्ल। और जैसे ही आपको दिया जाएगा आप तुरंत उन पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। डन? किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी किसी भी तरह का? गुड, अगला बताइएगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका चरित्र चित्रण है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है, भगत सिंह की है, जैनेन्द्र की है?
जल्दी से बताइए, आवारा मसीहा जीवनी में किसका चरित्र चित्रण है, ये पूछा गया है। गुड गुड, बहुत बढ़िया। इसमें किसका, इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं का ही तो जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और अगर पूछा जाए इसके लेखक कौन है आवारा मसीहा के, तो क्या बताएंगे, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेखक भी बहुत पूछा जाता है। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं और इसकी तिथि कब है, तो 1974 ईस्वी में। ठीक है, आवारा मसीहा को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पिता कहानी के लेखक कौन है, शेखर जोशी हैं, उषा प्रियंबदा हैं, उदय प्रकाश हैं, ज्ञान रंजन है। बेटा वीडियो शेयर भी आप सभी ज्यादा से ज्यादा करते रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आप सभी कर सकते हैं। आप सभी को बताना है कि पिता कहानी के लेखक, और जहां नहीं समझ में है वो भी पूछ लीजिएगा आराम से कमेंट बॉक्स में, जो भी आपके डाउट होंगे ना वो भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पिता कहानी के लेखक कौन है, शेखर जोशी, उषा प्रियंबदा, उदय प्रकाश या फिर ज्ञान रंजन। हाँ बहुत बढ़िया, इसके कौन है, पिता कहानी के यदि लेखक की बात करते हैं तो पिता कहानी के लेखक कौन है, ज्ञान रंजन। ठीक है, कौन है, ज्ञान रंजन इसके क्या है, लेखक हैं। डन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर नगेंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, गुड, बहुत बढ़िया। ये कथन किसका है, हाँ ये कथन जो है वो किसका है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, ये किसका कथन है, नरेंद्र शर्मा का, हरिवंश राय बच्चन का, बालकृष्ण सरवा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का। गुड गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी कल ही इसके बारे में पढ़ाया था हमने आप सभी को, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं। बाकी किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है, आप सभी बच्चा लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, एग्जाम हंट, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप सभी को वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई दिक्कत होता है तो आप सभी जरूर से जरूर मेरे से पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करना भी मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बता भी दीजिएगा कैसी लगी आप सभी को वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।